बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। आतुरकालिक यानी मृत्यु के समय दान एवं मृत्यु के समय भगवान नाम स्मरण का क्या महत्व होता है और क्या महिमा है। 8 महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। भगवान नारायण से गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए वह क्या है। मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछे हैं। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का अनुभव करना चाहिए। तत्वाच दक्षिणां विप्रान्नये वेद्यादेव भोजेत अष्टाक्षरं जपेन मंत्रं द्वादशाक्षरमेव च संस्मरेक्षणोच्चाये विष्णोर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत पापं नरणाश्रवण गोचरम् रोगिणो अन्तिकमासाद्य शोचनीयं न बन्धवै अस्मरणीयं पवित्रमे नाम ध्येयं मुहुर्मुहुः। जब प्राणी आतुर काल उपस्थित में हो जाए, स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य आदि मोदक ये सब भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर भोजन कराएं। 8 अक्षर अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य कूर्म बराह नारसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप इन नामों का कीर्तन करते हैं वे सच्चे बांधव परिवार कहलाते हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त किया था। फिर साक्षात जो चित्त से और उचित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति भगवान का स्मरण करें उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है उतना किसी में सामर्थ्य नहीं है। अब इन नाम किंकरेभ्यो यम प्राह नयध्वम नास्तिकम जनम नैवा नयत भोदूता हरिनाम स्मरम नरम। नारायण का स्मरण हर प्राणी को अगर मरणासन्न पे भगवान का एक बार भी नाम मुखारबिंद पे आ जाए उसका सीधा स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत संख्य चक्रपाणि भव शरणमिति रयन्ति ये वैत्यज भट दूर तरेण तान पापान नानानयध्वं सतो विमुखान् मुकुंद पादार बिंदम करंदरम साध सहस्रम निष्किंचनैः परमहंसकुलैः
रसज्ञैर्जुष्टादग्रहे निरैवर्मणिवृद्ध तृष्णान्। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, जिसके मुखारविंद से भगवान के नाम का स्मरण हो उसको यहाँ मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। ऐसे व्यक्ति कमल नयन वासुदेव श्री विष्णु, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं। उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ दिया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण तथा नाम का कीर्तन नहीं करती है, ऐसे प्राणी को यहाँ लाया करो। जिस प्राणी के चित्त भगवान के चरणार बिंद में लगा हो, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के कृत्यों से रहित अत सत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। इसलिए जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देता है। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित्तारण चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, जिसके पीछे गायों को, ऐसी गायों को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण बैतरणी नदी में नहीं गिरता। जो मृत्यु के समय में भगवान का नाम उच्चारण करता है, वह बैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, मुक्त हो जाता है। महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा सा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार के दान दिलाएं। भूमि पर स्थित पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहण काल और आतुर काल, मृत्यु काल के समय दिए गए दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला होता है। महादान महापातकों का नाश करने वाला होता है, इसलिए दान करना चाहिए। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता है और यम मार्ग में नहीं जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल शस्त्र के रूप में रहते हैं। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। जो प्राणी स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं। इसलिए स्वर्ण दान करना चाहिए। स्वर्ण दान प्रेत के उद्धार के लिए होता है। स्वर्ण दान का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बहुत काल तक सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, श्रीमान तथा अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यम दूतों से भय नहीं होता। नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त भी संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार सप्तधान का भी दान करना चाहिए। सप्तधान में
धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और कंकुनी, 7वां चना है। ये सप्त धान दान करने चाहिए। जो व्यक्ति भूमि विधान पूर्वक सत्य पात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में ये 4 अवस्थाएं होती हैं तथा दूसरे जन्म में रात में, प्रातः काल, मध्याह्न, संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मण को उपस्कर युक्त सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य चित्त में दी गई 1 गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ दान के फल के बराबर होता है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई 1 गौ का दान 1,00,000 गौ दान के बराबर होता है। विषसीतापह मंत्र वहिणी किं दोष भगिनौ अपात्रे साचा घोर दत्ता दातारम नरकम नयेत् कुलैक सत संयुक्तम ग्रहीतारम तु पातयेत् नापात्रे विदुषा देया है आत्मानः श्रेक्षिता। सतपात्र को दिया गया दान 1,00,000 गुना यानी 1,00,000 गुना बढ़ करके प्राप्त होता है और पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता है। दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला और स्वयं पापी ब्राह्मण रत्न पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने गरुड़ जी को बताते हैं। काले तथा लाल रंग की गौ का यानी सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। इस प्रकार उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधान से अनुसार उसके दान का संकल्प करें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल भगवान, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। अब इनका उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। आगे भी पीछे भी यदि गायें हैं तो इन गौओं के मध्य में निवास करने का आच्छादित होना चाहिए। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों से प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवता में प्रतिष्ठित हैं वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान देने के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए उसी समय दान के लिए पुण्य काल होता है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रशिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हमेशा यह तत्पर होना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है, उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता पाता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव ये सब शरीर भी सब कुछ अनित्य है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध
रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन कब तक है। मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत्यु शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधवों विमुख होकर लौट जाते हैं। सभी बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया गया शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। जो प्राणी कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान, लकड़ी के समान नितांत चंचल और अस्थिर होते हैं। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह भी नहीं होता है। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धन राशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सठ पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान 10,000 गुना और भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि लोभान्य यक्षन्ति काले है तुरसंग की, मृता शोचन्ति ते सर्वे कदर्यः पापिना खग। पुत्रः पौत्रः सह भ्राता सगोत्रः सुहृदस्तु यक्षन्ति नातुरे दानं, ब्रह्मण ध्यानास्ते न संशयः। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती। मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते हुए कंजूस पापी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं। जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सज्जन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय कुछ भी नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।